नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं और मंत्र जाप कीजिए, श्रीम ऐसा करके आज दिन व्यतीत कीजिए तो आपको शुभ फल मिलेंगे। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे, तिथि योग नक्षत्र की बात कर लेंगे और कृष्ण कथा में हम थोड़े से विस्तार में ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो किस दिशा से दूर होगी तकलीफ। वास्तु से अगर कुछ संबंध आपको तकलीफ है तो किस वास्तु दिशा में उपाय करने से आपको तकलीफ दूर होगी। पेट की परेशानी है तो दक्षिण पश्चिम के वास्तु को ठीक करें। पैरों में दिक्कत है तो पूर्व दिशा के वास्तु को ठीक करने से पैरों की तकलीफ दूर होती है। कान संबंधित परेशानियां हैं तो उत्तर के वास्तु को ठीक करना है। हाथों में दिक्कत है तो उत्तर पूर्व के वास्तु को ठीक करना है। कमर में परेशानी है तो दक्षिण पूर्व के वास्तु को ठीक करना है। आंखें ठीक रखनी है तो दक्षिण दिशा के वास्तु को ठीक करना है। चेहरे के लिए पश्चिम के वास्तु को ठीक रखना है। तो ये थी वास्तु की बातें। आप अगर इन घर के वास्तुओं को, इन दिशाओं के वास्तुओं को ठीक करेंगे तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 7:32 तक थी और उसके बाद पूर्णिमा लग चुकी है। आज शाम 6:40 तक शुभ योग रहेगा। शुभ योग में किए गए कामों से शुभ फल मिलते हैं। तो आज शाम 6:19 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह तावीज को माना गया है। तावीज को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुता के साथ जोड़ा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का राशि वृश्चिक है और इसका पेड़ चीड़ है और इसके स्वामी बुध हैं। तो चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए आज और इनको नमस्कार करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज का खास बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत प्राचीन काल से ही योग से जुड़ा हुआ है। जिंदगी में स्ट्रेस दूर करने के लिए, फिट रहने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग ही जीवन है आज की तारीख में माना जाता है। योग से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होती हैं। योग से स्वास्थ्य ठीक होता रहता है और अपना शरीर ठीक रहता है। योग हमारे शरीर व दिमाग को स्वस्थ रखता है। योग अब एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। 27 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी ने यूएन में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था और वही दिसंबर 2014 में 190 देशों ने योग दिवस को मंजूरी दी थी। पूरी दुनिया में पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस माना गया था। तो 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। आप बोलेंगे 21 जून ही क्यों सिलेक्ट किया था मोदी ने? 21 जून इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी व्यक्ति को दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला होता है। तो इसके लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद रहता है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा है। आज दूसरी कौन सी खास बात है? आज पूर्णिमा तिथि है। आज व्रत की पूर्णिमा है। आज सुबह 7:32 के बाद से पूर्णिमा तिथि लग चुकी है और 2 दिन की पूर्णिमा है। 21 और 22 दो दिन पूर्णिमा है। जब 2 दिन पूर्णिमा आती है तो पहले दिन पे व्रत की पूर्णिमा करते हैं और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। तो आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा है। आज भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया जाता है। आज स्नान करके 11 तुलसी के पत्ते लीजिए और हल्दी को पानी की सहायता से घोलें। तुलसी के पत्तों पर हल्दी में श्री श्रीम लिखें। कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ऐसे आपको धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी, कारोबार में वृद्धि हो जाएगी। आज आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और सत्यनारायण भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए। चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दे दें तो अन्न धन की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए
और कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए आटे को और उसमें शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार करें। तो ऐसे सेहत में बेहतरी हो जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और उसमें केले के टुकड़े डालने हैं, प्रसाद में केले के टुकड़े डालने हैं और भोग लगाना है। स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा। भगवान सत्यनारायण का ध्यान करना चाहिए। तुलसी की जड़ के पास में गीली मिट्टी लें और परिजनों को और स्वयं को तिलक लगाएं, तो ऐसे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी चाहिए, दोनों की। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान को नारियल और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं, तो सारे जो काम हैं, अधूरे काम हैं, वो पूरे हो जाएंगे। और ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है, तो आप सबसे आपका सामंजस्य बना रहेगा। रौली में कुछ बूंद घी की मिलाएं, घर के मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, तो सुख समृद्धि बनी रहेगी। दूध चावल की खीर बनाकर तुलसी दल डालें और तुलसी के पत्ते को साबुत ही खीर में डालना चाहिए, तो रिश्ते ठीक बने रहेंगे। खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं। सत्यनारायण भगवान को भोग लगाना है। 10 मिनट के बाद खीर भाई बहनों में खिला दें और खुद भी खाएं, तो रिश्ते आपके मजबूत हो जाएंगे। दूध चावल की खीर बनाकर सबको बांटें। भगवान सत्यनारायण को चंदन का तिलक लगाना है, तो प्यार बरकरार रहेगा। देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी भी चढ़ाएं। भगवान सत्यनारायण को चंदन की खुशबू अर्पित करें। चंदन की खुशबू वाली अगर धूप बत्ती आप चलानी है, आज पूरे घर में धूप, चंदन की धूप से आप धुआं करें और भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजा करें, तो जीवन में खुशहाली छाएगी। पीले फूलों की पुष्पांजलि भगवान को अर्पित करें। चावलों को पकाकर उसमें खाने वाला पीला रंग शक्कर मिला दें और भगवान को भोग लगाएं, तो ऐसे आपकी सारे कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी थोड़े से खास उपाय आज के दिन। आज पूर्णिमा तिथि है, उसके निमित्त आज श्री सत्यनारायण भगवान के निमित्त जो उपाय किए जाने हैं, आप सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना कीजिए, कथा सुने करें, दूसरों को सुनाइए, तो उसमें भी लाभ होगा। आइए थोड़ा उसके व्रत, इसके पूर्णिमा के बारे में और जान लेते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि को रखते हैं, तो आज 21 जून को है और 22 जून को भी है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाते हैं जब 2 दिन बढ़ जाती है, तो पहला दिन हम व्रत करते हैं, दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। वट सावित्री पूर्णिमा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत सुहागन महिलाएं रखती हैं, जिससे उनका सुहाग अखंड रहे, पति को लंबी आयु प्राप्त हो और उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो। वट पूर्णिमा व्रत वट सावित्री व्रत के समान ही अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। इस साल वट सावित्री पूर्णिमा 21 जून और 22 जून दोनों दिन पड़ रही है, क्योंकि उद्या तिथि 22 तारीख को है, तो इसके लिए स्नान दान की पूर्णिमा हम 22 तारीख को मनाएंगे। इसकी सही तारीख को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब 2 दिन में आती है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत आज भी मनाया जाएगा, कल भी मनाया जाएगा, आज व्रत रख सकते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि इस साल आज सुबह 7:31 से शुरू हो गई है और यह 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 तक रहेगी। तिथि की गणना हमेशा सूर्योदय के समय से होती है। इस आधार पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 22 जून को है, क्योंकि सूर्योदय उस दिन 5:24 पर होगा और वहीं 21 तारीख को भी सूर्योदय 5:24 पर हुआ है, लेकिन पूर्णिमा तिथि सूर्योदय के बाद लग रही है। पूर्णिमा के व्रत के लिए यह जरूरी होता है कि चंद्रोदय पूर्णिमा तिथि में ही होना चाहिए। ऐसे में पंचांग के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का चंद्रोदय 21 जून को हो रहा है। ऐसे में वट वृक्ष पूर्णिमा व्रत 21 जून शुक्रवार को रखना अच्छा रहेगा। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। 21 जून को वट सावित्री पूर्णिमा के दिन शुभ योग और ज्येष्ठ नक्षत्र भी है।
शुभ योग प्रातः काल से लेकर शाम 6:40 तक है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र भी सुबह से शाम 6:19 तक ही है। आज का दिन शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:55 से दोपहर 12:50 तक है। ऐसे में आप वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की पूजा शुभ योग में करें, वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस व्रत का क्या महत्व है? वट पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भी देवी सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इस व्रत की पूजा में वट सावित्री व्रत के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, यानी वट पूर्णिमा के 15 दिन पहले रखा गया था। तो ये थी इसकी बातें, और विस्तार में मैं इस कल और बताऊंगी। आप मेरी कथाएं सुनते रहिए और लाभ उठाइए। आप भी योग के बारे में कहते हैं, योग का महत्व जान लेते हैं कि योग का क्या महत्व है। पिछले कुछ दशकों से योग में प्रचलन में तेजी से वृद्धि हो रही है। चिकित्सा पेशेवर और मशहूर हस्तियां भी विभिन्न लाभों के कारण योग से नियमित अभ्यास में अपना रहे हैं और इसे फायदा हो रहा है, जबकि कुछ लोग योग को सिर्फ एक प्राचीन फैशन मानते हैं। ऐसे नए युग में रहस्यवाद से जुड़े हैं। वहीं कई लोग इस बात को पुष्टि करते हैं कि व्यायाम का यह रूप कितना आश्चर्यजनक लगता है। ये नहीं समझते हैं कि जिससे वे सिर्फ एक और व्यायाम के रूप को देखते हैं, वह उन्हें ऐसे तरीके से लाभ पहुंचाएगा जिसकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज योग से बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। योग के लाभों के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि योग वास्तव में है क्या। योग कोई धर्म नहीं है और किसी धर्म से संबंधित नहीं रखता है। यह जीने का एक तरीका है जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की प्राप्ति है। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। भारत में आयुर्वेद में कहा गया है कि योग इन तीनों के बीच का संतुलन विकसित करने में मदद करता है और इन व्यायामों का आध्यात्मिक और सूक्ष्म शरीर में सुधार में बहुत कम लेना देना है। सिर्फ शरीर को मोड़ना या मरोड़ना और सांस को रोकना नहीं है योग। यह आपको ऐसी अवस्था में लाने की तकनीक है जहां आप वास्तविकता को बस वैसे ही देखें और अनुभव करते हैं जैसे वह है। अगर आप अपनी ऊर्जा को उल्लासमय और आनंदित होने देते हैं तो आपका संवेद शरीर फैलता है। यह आपको पूरे ब्रह्मांड को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करने में सक्षम बनाता है, जिससे सब कुछ एक हो जाता है। यही वह मिलन है जिसे योग कहते हैं, जिससे योग बनता है। योग ही जीवन है। आज योग के संबंधित पतंजलि में कहा गया है कि स्थिर सुखम आसनम। इसका तात्पर्य यह है कि जो मुद्रा दृढ़ और सहज प्रतीक होती है वही आपका आसन है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आसन योग की क्रिया में केवल एक प्रारंभिक चरण है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको अधिक से अधिक अच्छा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन करता है। योग आपके मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य को आदर्श बनाने पर केंद्रित करता है। जब आप खुद को इस तरह से समायोजित करते हैं कि आपके भीतर सब कुछ शानदार ढंग से काम करता है, तब आप अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे और योग को अच्छे से कर पाएंगे। तो योग का महत्व क्या है? हठ योग आदि विभिन्न शाखाओं के योग के माध्यम से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है और अभ्यास के माध्यम से आप किन समस्याओं को निपटाना चाहते हैं। आजकल बड़ी बड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए योग को अपनाया जाता है। योग के कुछ लाभ इस प्रकार है। मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में सुधार करता है, तनाव का स्तर कम करता है, जीन अभिव्यक्ति के परिवर्तन करता है, लचीलापन बढ़ाता है, रक्तचाप कम करता है, फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है, चिंता से राहत दिलाता है, पुराने पीठ दर्द से राहत दिलाता है, मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा को कम करता है, संतुलन की भावना में सुधार करता है, मजबूत हड्डियां देता है, स्वस्थ वजन देता है, हृदय रोगों का जोखिम कम करता है। ये सब सारी जो हैं ये लाभ योग से ही होते हैं। योग के अभ्यास में अनगिनत लाभ हैं जो किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
चाहे वह आपके रक्तचाप को कम करना हो या आपकी दर्द सहनशीलता को बढ़ाना हो। नीचे कुछ चीज़ें हम बताएंगे जो योग काम करता है। बेहतर रक्त संचार, मुद्रा में सुधार, आपका मूड अच्छा होता है, रक्तचाप में कमी होती है, समय से पहले बुढ़ापा दूर करता है, तनाव कम करता है, नाड़ी की गति में कमी आती है, ताकत बढ़ाता है, चिंता को रोकता है और श्वसन दर में कमी करता है, अवसाद से लड़ता है, डिप्रेशन वगैरह, ये सब डिप्रेशन में बहुत काम आता है। क्योंकि योग में हम मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान करते हैं, ध्यान की क्रिया होती है। योग में हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान से हम अपने आप को पे संतुलन पा सकते हैं। हम ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान करने से हम मन में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसका दर्शन करना चाहिए। योग वही है जो हमें स्थिरता लाता है और योग ही आज जीवन है। तो हमें योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और ध्यान से हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आप योग करते रहिए। आज के दिन नहीं, हर रोज आप योग दिवस मना सकते हैं। हर रोज योग करके अपना स्वास्थ्य ठीक कीजिए और योग को अपना के सारी बीमारियों से दूर रहिए और मेरे कृष्ण के करीब रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।